मित्रों नमस्कार, मैं संजय प्रजापति आप सभी का आपके आध्यात्मिक चैनल नमस्तेस्तु.in में स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि हर व्यक्ति विद्या प्राप्त करना चाहता है, धन प्राप्त करना चाहता है, संतान भी अगर पारिवारिक जीवन में है तो वो संतान की भी प्राप्ति करना चाहता है और अच्छे संतान की प्राप्ति जो सद्गुण हो, सद्गुणी हो, वैसे संतान की प्राप्ति करना चाहता है। और साथ ही साथ मनुष्य जब धरती पर अवतरित होता है, आता है, जन्म लेता है, तो उसका एक जो हम लोगों को 4 कर्म होते हैं उसमें से जो मेन होता है वो होता है मोक्ष। तो मोक्ष के आज हम आचार्य श्री जो हमारे साथ आपके सामने बैठे हुए हैं, आचार्य वेद प्रकाश मिश्रा जी, और जिनको कहा जाए काशी में इनकी बहुत अच्छी कहा जाए प्रकांड विद्वानों में गिने चुने जाते हैं और लगातार ये सोशल मीडिया वगैरह पे बने रहते हैं और तमाम देश विदेश की मीडियाओं में ये बने रहते हैं। तो आज गुरु जी आप हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आए हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइएगा। वर्तमान समय में संजय जी, प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी चीज के लिए परेशान है। किसी को संतान नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, कोई विद्या प्राप्त करना चाहता है, नहीं प्राप्त कर सकता, और सबकी कामना होती है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए लीजिए परलोक संवारा। मोक्ष की कामना सबको होती है। तो हमारे कलयुग में विशेष देवता है कलौ चंडी विनायको। कलयुग में भगवती दुर्गा और गणपति की जो उपासना होती है वह सारे कर्म को, जो मनुष्य की जो चीजें होती हैं, जो भी प्राप्त करना चाहता है पुरुषार्थ में, अर्थ धर्म काम मोक्ष भगवान गणपति प्रदान करते हैं। तो यह जो स्तोत्र में बता रहा हूं इसकी रचना नारद जी ने की है। नारद कौन है? जिनकी कोई कहीं बात रद्द ना हो, उसी का नाम नारद है। आप देखेंगे शास्त्रों में चिंतन करेंगे तो नारद जी ने जितनी भविष्यवाणियां की हैं सब सत्य हुई हैं। तो उन नारद जी ने भगवान गणपति की यह प्रार्थना की है। इस प्रार्थना को जो व्यक्ति करता है तो उसको लाभ तो मिलता है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ नहीं पाता है, वो बच्चा अगर इस स्तोत्र को 8 बार सफेद कागज पर लाल कलम से लिख करके 8 ब्राह्मणों को दान करता है तो जो उसके विद्या प्राप्ति के मार्ग में जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। ये इसका बहुत बड़ा इस स्तोत्र का महत्व है। तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यव्य पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टानां ब्राह्मणानां च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ऐसा आपने सूत्र में ध्यान दिया होगा। विद्यार्थी लभते विद्याम, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी लभते धनम, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी लभते पुत्रार्थ, पुत्रार्थी को पुत्र, और मोक्षार्थी लभते गति, मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। जपे गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासै फलम लभेत्, 6 महीने में इसका पूर्ण फल मिलता है।
और एक संबंध जो इसका कर लिया, संबंध से दूसरे संबंध तक तो सिद्ध हो जाता है व्यक्ति। तो जो भी कार्य करेगा गणेश उसके हर कार्य को पूर्ण करेंगे। इसको आप नित्य 3 बार भी इसको करें, तो गणेश जी की 3 परिक्रमाएं करनी चाहिए। तो 3 बार इस पाठ का, सुबह दोपहर शाम या रात जब आपको मौका लगे 3 पाठ करें। गणेश जी आपके सारे मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य करेंगे। मित्रों, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में भी कहा गया कि कलौ चंडी विनायक, तो वाकई में कलयुग में जो माता चंडी के विनायक हैं वो जरूर ही आपके सारे विघ्न को हरते हैं। कहा जाता है ये विघ्न करता भी है तो विघ्न हरता भी है। अगर ये ऐसे देवता हैं, अगर इन्होंने विघ्न नहीं डाला होता तो आज की काशी जो दीवोदास के नाम से जानी जाती है, भगवान शंकर को आज तक विरक्ति प्राप्त रहती। ये ऐसे देवता हैं जिन्होंने दीवोदास को विरक्ति की तरफ ले गया, भगवान भोलेनाथ की तरफ लेके गया। और इसी जो प्रस्तुति हम लोगों की रहती है, आचार्य श्री का हम लोगों को जो सानिध्य मिला है, हमारे दर्शक और हम आचार्य श्री का बड़ा ऋणी है कि हमारे दर्शकों के लिए वो अनेक अपने स्तोत्र जो खजाने हैं उस खजानों में से ये लुटाने चले आते हैं। जैसा कि हमारे पूर्व की एक प्रस्तुति है जिसमें व्यापार बाधा अगर है तो उसके लिए आप कनक धारा स्तोत्र जो इस पे ये वाली वीडियो है उसको जाकर आप देख सकते हैं। और आपको व्यापार बाधा में भी अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, पैसे की तंगी है तो उससे लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार जैसा कि भगवान श्री गणेश जी द्वारा आपको 4 चीजें, विद्या, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये जो स्तोत्र गुरु जी ने आपके सामने सम्मुख पढ़ के सुनाया है, मैं चाहूं आप चाहें कि इसको 3 बार इसको जरूर करें और आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि हमारे इस प्रस्तुति को हमेशा आप अपने तक मत रखिए, अपने नियर डियर लोगों तक इसको जरूर शेयर करिए। किसी का भी हो सकता है लाभ, आप अपना बस कर्म करते चलिए। जैसे आपको अगर कुछ लाभ हुआ है तो उसमें हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इसी चंद शब्दों के साथ इस प्रस्तुति को आज हम समाप्त करते हैं और आचार्य श्री का धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं।